सूफिया जैसी इंटेलेक्चुअल शख्सियात जिनका दानश्वरी का मयार आप किसी तराजू पे तोलें तो सबसे ज्यादा दानश्वर लोग होते हैं, सूफिया औलिया। उनके बारे में आज क्या कहा जा रहा है? जो दानश्वर खुद अपने आप को कहते हैं, इनको माज़अल्लाह को समझते ही नहीं, बाबे दशाई कोई नहीं। अब ये बताएं, जिन लोगों ने हमारे आबाओ अजदाद को कलमा पढ़ाया, ये उनकी कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। अब मैं आपके सामने आके तकरीर कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे सामने स्टेज लगा, कैमरे लगे, सब चाहने वाले हैं, बयान कर रहा हूँ। लेकिन आप बताएं, जब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब चले होंगे अफगानिस्तान से और लाहौर आकर बैठे होंगे, जो कुफर का गढ़ था, जहां कुफर ही कुफर था, जहां कोई स्पोर्टर मौजूद नहीं था, और वहां आकर बैठे होंगे, ना तो कोई खाना पेश करेगा बल्कि आगे से मुखालफत होगी, सख्त किस्म की मुखालफत होगी। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये बुत परस्तों को बुत परस्ती से रोकेंगे, उनकी मजम्मत करेंगे, उनको समझाएंगे। अब ये अपनी समझ बूझ से, मैं आपको बता रहा हूं कितने बड़े दानश्वर थे, इन्होंने अपनी समझ बूझ से बगैर उनसे लड़े, उनके बातिल नजरियात को उनके दिल से निकाल कर तौहीद की शमा इनके दिलों में फरोजा की। सिर्फ किससे? गुफ्तगू से, समझा कर, कायल करके। आप बताएं कितने बड़े दानश्वर होंगे ये, जिन्होंने अगले लोगों का दीन ही तब्दील करके रख दिया। उन्होंने उनके बातिल नजरियात, बातिल खुदाओं की मोहब्बत को उनके दिलों से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दाखिल कर दी। बताइए ये कितने बड़े दानश्वर होंगे। किसी को कायल करना आसान काम होता है? जिसको वो सजदा कर रहा हो, जिसके सामने वो झुक रहा हो, न्यादे पेश कर रहा हो, अगर उससे आप उसको बड़ा सोचेंगे, यार मैं कोई बात करूं गुस्सा ना कर जाए, मुझसे लड़ना शुरू ना कर दे। अब बताएं ये कितने बड़े दानश्वर थे, किस दानिश के साथ इन्होंने लोगों को कुफर से निकाल कर ईमान की शमा उनके दिलों में फरोजा की। इनको साबित किया जा रहा है माज़अल्लाह इनके पास कोई इल्म ही नहीं था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये याद रखिएगा, ये जो थोड़ा सा एरा ना, हमारा थोड़ा सा इलाका, थोड़ा सा जमाना, इससे पहले दाता अली हजवेरी, ख्वाजा साहब, सब हमारे मुसलमानों के नज़ीर मुकद्दस थे, सब इनकी ताज़ीम करते थे। इजमाए उम्मत इनकी विलायत पर है, और मैं आपके सामने बयान करूंगा जिस पर उम्मत इजमा कर ले उसकी शान सरकार ने क्या बयान की, कुरान में क्या बयान की गई। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह कहां से आए? क्या हिंदुस्तानी थे? पृथ्वी राज के दौर में कहां से चले और यहां तबलीग करने आए। अगर आपने ख्वाजा साहब की सीरत पढ़ी तो आपको पता चलेगा पृथ्वी राज ने आपको बहुत तंग किया था, आपको बहुत तंग किया था। अच्छा, वो पृथ्वी राज जो हिंदू था, हिंदू राजा था, बुत परस्त था, अच्छा वो क्यों तंग करता था आपको? उसको क्या मसला था? यहाँ तो माज़अल्लाह इन सूफिया को क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको क्यों तंग करता था? वजह क्या थी? उसका जो दीन था, उसका जो अकीदा था, ख्वाजा साहब उसके खिलाफ बात करते थे कि तुम बुत परस्त हो, ये बुत परस्ती इस्लाम, ये बिल्कुल अकल से, दीन से, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। आपने मुसीबतें सहकर उसकी तंगियां बर्दाश्त करके अल्लाह ने आपको साहिब करामत भी बनाया, और आपने अपनी फहम समझ बूझ से उन लोगों को अपने कायल किया, हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, कई लाख लोगों को मुसलमान किया। आप बताएं, जब उन्होंने लोगों के दिलों से बगैर तलवार चलाए, बगैर इक़्तिदार के लोगों के बुरे नजरियात को उनके दिलों से निकाला होगा तो कितनी दानिशमंदी से निकाला होगा, कितनी दानिशवरी इस्तेमाल की गई होगी। जरा अकल से काम लें। आज इन लोगों को कहा जा रहा है ये दानिशवर नहीं थे, दानिशमंद तो हम हैं, इंटेलेक्चुअल तो हम हैं। अच्छा, इसके बाद अगली बात सुने। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जितने बुजुर्गान दीन थे, ये सब जो गुजरे, आपने कभी सुना है कि इन्होंने किसी बड़े से बड़े रईस से कोई तोहफा लिया हो? हम कहते हैं ना कि बंदा ये अपने किसी मकसद के लिए यहाँ आया था, पैसा तोहफा, किसी को तोहफे देते थे लोग, बड़े मालदार हो गए ये। आपने कभी इनकी सीरत में ये बात पढ़ी है कि ये तोहफे लेते हो, इनके बड़े बड़े महल बन गए हो? ख्वाजा साहब का एक बहुत बड़ा ताजमहल जितना महल है, कभी किसी ने देखा है? तो इनको क्या गरज थी? ये यहाँ क्या लेने आए थे? फिर ये बादशाहों से मुकाबले क्यों कर रहे थे बगैर तलवार के? इनको अहले हकीकत कहा जाता है। यही तो अहले हकीकत है, यही तो हकीकत को समझते थे। इस दुनिया की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, उसके मुताबिक लोगों को समझाते थे। किस जगह फंसे हो,
क्यों दुनिया में फंसे हो, क्यों आखिरत तबाह कर रहे हो। लोगों को समझा कर दीन के करीब करते थे। अब ऐसे लोगों के मुतालिक जुमले क्या हैं, बाबेद शाही कोई नहीं।